सोमवार को लालगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें गत बैठक की संपुष्टि के साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में सर्वे कराकर नया होल्डिंग नंबर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 स्थित बसवड़िया मठ के प्रांगण में पेवर ब्लॉक का कार्य कराने सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। सभापति कंचन कुमार शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप सभापति संतोष कुमार को छोड़कर सभी वार्ड पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। उप सभापति संतोष कुमार ने नया होल्डिंग टैक्स लगाने के प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि हम जिन लोगों से पहले से टैक्स ले रहे हैं उन्हें सुविधा उपलब्ध कराना पहली जवाबदेही होनी चाहिए। उसके बाद नया होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाना चाहिए। कई जगह नल जल का पाइप नाला शौचालय की टंकी के पानी से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग नल जल का उपयोग नहीं कर रहे और उनसे नल जल का टैक्स वसूला जा रहा है। कई वार्ड सदस्यों ने अन्य वार्डों में स्थित मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के जीर्णोद्धार की भी बात उठाई। सभापति ने जवाब देते हुए कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड में स्थित मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का कार्य संबंधित वार्ड पार्षदों के अनुशंसा राशि की उपलब्धता और प्राथमिकता सूची के आधार पर कराया जाएगा। सभी वार्डों में विगत के कुछ वर्षों में काफी मकान बने हैं, जिसका होल्डिंग टैक्स निर्धारण आवश्यक है। बैठक में वार्ड पार्षद नरेंद्र शर्मा, रविंद्र राय, सुजीत कुमार, मनीष सिंह, कंचन देवी, अनीता देवी, ललिता देवी, रिंकू देवी, रीना शर्मा, पूनम देवी, हिना प्रवीण आदि ने अपने विचार रखे। संतुष्टि के लिए बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड का बैठक है कि हम लोग अब सब साथ बैठो, हम लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप अब काम है विकास के लिए। काम आगे बढ़ेगा। सभी आदमी एक होगा, सभापति जी के साथ में है और विकास को माना जाए कि हम लोग अध्यक्ष साहब के साथ सहमति से सारा योजनाओं को पास किया गया था और आगे विकास होना चाहिए। मतलब विकास के लिए आए हैं, विकास पूरा वार्ड पार्षद और 2600 वार्डों में विकास होना चाहिए। हम लोग विकास के लिए ना चुन कर आए गए, आप ही भी मान गए हुए हैं, सुना है, उनको भी करना है, हम लोग को भी करना है कि अगले बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ हमेशा सभापति जी रहे हैं, हमेशा काम हुआ है, विकास का हमेशा काम हुआ है, रोड नाला इंद्रावास वाला सब काम हुआ है। कहना था कहे हैं, लेकिन हम लोग का तो सब काम, हम लोग मिले हुए हैं। आज तो सब लोग अच्छे से मिलजुल के रहे हैं, आगे भी मिलजुल के रहना चाहेंगे। कि अब तो नहीं होना चाहिए, काहे कि सब लोग का काम हो ही रहा है, तो अब तो नहीं होना चाहिए। माँ से मेरे वार्ड की जनता बहुत परेशान था। मेरे वार्ड के सभापति जी है और जय साहेब और लियो साहेब, सब आदमी के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड की जनता को जल जमा से निवास दिलाए। चेक कर लीजिएगा, रोड नाला सब चीज बढ़िया बना है। देखिए, बात रही बोर्ड की बैठक की, तो हम अपना बयान देने से पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभापति महोदय का कि इन्होंने जिस नगर निकाय में 7 महीना में बोर्ड की बैठक होती थी, उस नगर निकाय में हम लोगों का विरोध, हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों का अनशन, धरना का नतीजा है कि उसी नगर निकाय में 2 महीना में बोर्ड की बैठक होने लगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को। क्योंकि बैठक होगा तो चर्चा होगा, चर्चा होगा तो काम होगा। बैठक में जो विषय आया है वह विषय विरोध करने लायक नहीं था, नगर से रिलेटेड था, विकास से संबंधित था, इसलिए हम लोगों ने किया है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये जरूरी नहीं है कि ये बैठक में इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। ऐसा मुद्दा था, ऐसा विषय था, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। अगर हम लोग का जो मांग भी था, पिछला बार जो आंदोलन इतना लंबा चला और जो हम लोग का मांग था, वो मांग को सभापति महोदय एक्सेप्ट कर लिए। सभी योजना को जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद उसका क्रियान्वयन होगा। तो हम लोग का मांग अगर वो पूरा कर लिए हैं तो फिर हम लोग को सपोर्ट करने में क्या, कोई पर्सनल तो कोई इंटेंशन है नहीं। रही बात विकास का, विचारधारा का, नीति का, सिद्धांत का, तो जब हम लोग को विषय में लगेगा कि विकास के हित में है तब सभी सहयोग करेंगे, और लगेगा कि विकास के हित में नहीं है, नगर हित में नहीं है, तब विरोध करेंगे। आज बैठक हुई है, जो निर्णय हुआ है इसका अनुपालन क्या होता है
हम लोग देखते हैं। फिर अगला बैठक में अगर इस पर निर्णय का अनुपालन सही से हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग का सहयोग रहेगा। यदि अनुपालन नहीं हुआ तो फिर विरोध रहेगा। जो योजना, मुझे लगता है कि प्रत्येक वार्ड से जो योजना पार्षद द्वारा दिया गया है, यदि उसका 50% भी यदि धरातल पर काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही बात योजना का, तो जो हम लोग दिए थे उसका ले लिया गया है, विषय में ले लिया गया है, उसका जांच भी चल रहा है। तो जांच चल रहा है तो इसके बाद उस पर कार्यान्वयन नहीं होगा। बस वही बोले ना कि जब तक विकास के बिंदु पर काम होते रहेगा, बात होते रहेगा, निर्णय होते रहेगा, विषय आएगा, तब तक हम उनके साथ हैं। गलत हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उस दिन फिर विरोध होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि चूंकि आरोप लगाना जो है ना एक षड्यंत्र है ना, और हकीकत जो है ना आज आपको बोर्ड के बैठक में ये दिख गया होगा। इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। देखिए, नगर पालिका गाइडलाइन 2007 के आलोक में आकर के हम लोग लालगंज नगर परिषद का विकास करेंगे। इस पर तो हम आपको यही कहेंगे, जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि सभापति विकास विरोधी हैं, उन सभी माननीय वार्ड पार्षदों को, वार्ड पार्षदों से हम यही अपील करते हैं कि आप सदन से लेकर के सड़क तक एक साथ एक गुट में चलिए। विकास लालगंज का होना ये संभव है। लोग को लगता होगा ये 50 मीटर, लेकिन वो जो था ये 50 मीटर का रोड तो हमारे खास करके लालगंज नगर परिषद के विरोध में जो लोग थे उन लोग का था एजेंडा। वो ये किसी सूरत में काम को रोकना है, काम को ये बाधित करना है। इतना मतलब ये रुकावट और ये बाधा आते हुए भी लालगंज नगर परिषद उसको डट करके काम किया। तो हम आपको ये सबसे पहले अभी तक जो भी विकास का काम हुआ तो हम आपको ये बता देते हैं। लालगंज नगर परिषद में अभी तक लगभग मतलब 60 से ये 65 काम नली गली सड़क का हुआ है, मेरे कार्यकाल में हुआ। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ये सबसे पहले जानकारी ले ले। और आवास से ये संबंधित आवास ये लाभुक को लगभग मतलब 12 से ये 13 करोड़ रुपया अभी तक ये जा चुका है जी। जिस स्पीड से हमारे डीजी में लोग को आवास का लाभ मिला है उस स्पीड से लोग को नहीं मिलता था। ये पहले आवास के जो लोग लाभुक थे तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के उन्हें ये मतलब पहले ज्यादा धांधली होता था, और हमारे जो बोर्ड में चीजों की धांधली नहीं है। जैसे हम आपको एक लाइन में स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसे सशक्त के मेंबर अभी तक जो हमारे साथ हैं, अगले मतलब इस 5 साल के ये कार्यकाल तक यही लोग हमारे ये मेंबर रहेंगे। और जिस आशा उम्मीद के साथ और जो ये विश्वास के साथ माननीय वार्ड पार्षद एकजुट हुए हैं, हमको लगता है कि हमारा बोर्ड जब तक रहेगा तब तक इनका साथ, विश्वास और ये मजबूती जनता का भी रहेगा, विकास साथ में होगा।